हेलो, हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज काफ़ी स्पेशल डे है सभी प्रॉफिटो मेंबर्स के लिए। आज बहुत स्पेशल डे है। आज फाइनली जिस चीज़ के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से लगा हुआ था, ठीक है, हमारा इंडिकेटर बाय सेल वाला, ठीक है, जिसके अंदर मैंने काफ़ी मतलब अराउंड 4-5 महीने हो चुके हैं, ठीक है, 4-5 मंथ से मैं पूरा उस पर लगा हुआ था कि उसको किस तरीके से मैं सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि सम टाइम ऐसा हो जा रहा था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं ना, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे थे, ठीक है, कैलकुलेशन के कॉम्प्लिकेशंस एंड इंडिकेटर्स के अंदर भी बहुत सारी लाइंस आ जा रही थी, ठीक है। अगर उन सबको हाइड भी करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन में वो प्रॉब्लम दे रहा था। तो मैं चाह रहा था कि एक ऐसा इंडिकेटर मैं उसको इतना सिंप्लीफाई रखूं कि मुझे केवल एक दिन में एक सिग्नल आए, बस एक सिग्नल, सिंगल सिंगल डे, ठीक है, एंड उसका टाइमिंग भी फिक्स हो, ठीक है, कितने से इतने टाइम के बीच में। ऐसा नहीं है दिन में कभी भी आ रहा तो मैं पूरे दिन वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी लंबे अलग अलग फेतरे लगाने के बाद काफ़ी सारे इंडिकेटर्स ट्राई करे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी, बट नहीं हो पा रहा था। सम टाइम एक्यूरेसी ड्रॉप हो जा रहा था, ठीक है, सम टाइम इंडिकेटर में कॉम्प्लिकेशंस, लाइंस, चीज़ें, ईएमआई वगैरह बहुत सारा आ जा रहा था। तो एक प्रॉब्लम हमेशा मार्केट में आ रहा था, बट अब हमें एक फिक्स टाइम के अंदर एग्जीक्यूशन होने वाला, ठीक है। अब सोचो, जो कि फिक्स टाइम है 6:30 से 8:30 के बीच में 80% ऑफ द टाइम हमारा इंडिकेटर सिग्नल देगा, और एक ही सिग्नल पूरे दिन में देगा। एंड डायनेमिक टारगेट्स होंगे प्रीमियम शीट के साथ, हम उन्हें कैलकुलेट करेंगे एंड इनसेन एक्यूरेसी के साथ, मतलब वंडरफुल एक्यूरेसी के साथ, मोर देन 80% एक्यूरेसी के साथ हमारा इंडिकेटर वर्क करेगा। एंड इसके अंदर कोई लोचा नहीं है कि आज कर रहा है कल नहीं करेगा। मैंने 10 साल पुराना भी बैक टेस्ट कर लिया, ठीक है, 5 साल पुराना भी कर लिया, ठीक है, और काफ़ी पुराने टाइम पर भी मैंने इसे बैक टेस्ट करा है, लेटेस्ट पे करा है, सब जगह करा है, सब जगह सेम है चीज़ें, ओके। क्योंकि इंडिकेटर्स में प्रॉब्लम क्या आता है, जनरली स्टॉप लॉस तो ठीक है हम फिक्स कर लेते हैं, नो डाउट, बट प्रॉब्लम में आ जाता है कि टारगेट, टारगेट क्या करें, ठीक है। टारगेट हम अगर 1:3, 1:4 या किसी लाइन का या किसी स्विंग का ये सब रखते हैं, तो सम टाइम मार्केट बीच में से घूम करके आ जाता है, सम टाइम मार्केट टारगेट नहीं दे पाता, ठीक है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हर बार कंडीशन मार्केट में सेम नहीं रहती। हमने तो हमारा एक लॉजिक फिक्स कर लिया कि 1:3 में लूँगा, अरे भैया 1:3 उसको जाना ही नहीं है तो कहाँ से देगा, ठीक है, 1:2 से घूम जाएगा तो प्रॉफिट आता आता भी हाथ से छूट जाता है। तो इन सब चीज़ों को फिक्स करके प्रॉफिटो फाइनली लेकर के आ चुका है आप सभी लोगों के लिए हमारा प्रीमियम इंडिकेटर, जो कि प्रीमियम मेंबर्स को ऑब्वियसली मिलेगा, इसलिए प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ जाएगा। अभी तो वही है, ठीक है, 25,000। इन जनवरी 50,000 हम लोग प्रीमियम का प्राइस कर देंगे फिक्स फाइनल। सो जिन भी लोगों को देखना है आगे वीडियो कंटिन्यू देखना, क्या एक्यूरेसी है, किस तरीके से वर्क करता है, एंड आपको अच्छा लगे तो प्रीमियम में आओ। एंड प्रीमियम में सिर्फ यही नहीं है भाई, इंडिकेटर ही मैं दे रहा हूँ, प्रीमियम में बहुत कुछ मिलता है, लर्निंग मिलती है। इंडिकेटर तो सिर्फ एक टूल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो कि मैं टाइम टाइम पे अपडेट करता रहता हूँ। सो थैंक यू, एक्सक्लूसिव फॉर गोल्ड है ये, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये हमारा इंडिकेटर है, मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इस इंडिकेटर के अंदर आपको केवल एक दिन में एक ही सिग्नल मिलेगा, ओके। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिग्नल आपको 7:30-8 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है। एंड 6:30 के बाद ही आपको सिग्नल मिलेगा, 6:30 से पहले नहीं मिलेगा। एंड 8 बजे के आसपास, इस 2 घंटे में आपको एक्टिव रहना है। इस 2 घंटे के आसपास कभी भी, मोस्ट ऑफ द टाइम 80% केसेस में सिग्नल इसी टाइम पे मिलता है, ओके। तो आपको इस टाइम का वेट करना है, इस टाइम पर एक्टिव रहना है। ट्रेड किस तरह करना है, ठीक है। इस तरीके की दो लाइंस आपको आपके चार्ट पे मिलेगी, जो करंट लाइव डे होगा, ठीक है, पुराने डेज में हट जाएगा, ठीक है, करंट डेज में ये अवेलेबल होगा। इसमें आपको क्या करना होगा, ठीक है, जिस भी साइड आपको ट्रिगर दिखे आपको उस साइड एंट्री ले लेना है। एंड उस कलर की लाइन, फॉर एग्जांपल मेरा बाय साइड ट्रिगर हुआ है तो बाय ग्रीन कलर में, तो ग्रीन कलर का लाइन मेरे लिए एसएल होगा, ठीक है। एंड इसके ऊपर टारगेट हम किस तरह निकालेंगे वो मैं आपको भी बताऊंगा, वो हम शीट्स की मदद से निकालेंगे। स्टॉप लॉस मेरा ये ग्रीन लाइन होगा, ओके। सम डे वेन एवर आई गेट सेल सिग्नल, तो मेरा जो रेड वाला लाइन है ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है।
तो जिस कलर का सिग्नल होगा, सेल रेड सिग्नल है, बाय ग्रीन सिग्नल है, तो उस कलर का लाइन मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, एंड मैं उस साइड पर उस साइड पर जा सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर किसी भी साइड सिग्नल मिलने पर उसकी फोर्थ कैंडल या फिफ्थ कैंडल में ही मुझे वापस से ट्रेड अपोजिट साइड मिलता, फॉर एग्जांपल जैसे इसने मेरा एसएल ले लिया, तो एसएल लेते ही मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, रिवर्स ट्रेडिंग में कर सकता हूँ। ठीक है, ये हम कर सकते हैं अगर फोर्थ कैंडल हमें अलाउ, फोर्थ कैंडल के अंदर वो आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट कैंडल जिसमें हमारा सिग्नल था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ कैंडल पर ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ कैंडल वापस से नीचे आया, फिफ्थ कैंडल में हमें ब्रेकआउट मिला है, तो 5 कैंडल्स तक हम होल्ड कर सकते हैं। अगर 5वीं कैंडल के आसपास अगर हमें वापस से मार्केट रिवर्स होकर के हमारे जोन को एसएल ले रहा है, 5वीं कैंडल में हमें एसएल मिल जा रहा है अगर, तो हम उस साइड पर अपोजिट ट्रेड ले सकते हैं। बट ये रिस्की फैक्टर होगा एक। ओके, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा ऐसे बता दिया, बट हम इस तरीके से नहीं लेंगे, हम सिर्फ प्रॉपर सेटअप पे वर्क करेंगे। एक ही ट्रेड हमें मिलेगा, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, टारगेट हम लोग कैसे निकालेंगे वो मैं आपको जस्ट अभी बता दूंगा। एंड एसएल हमारा आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, जिस भी साइड का सिग्नल होगा उस कलर का लाइन हमारा एसएल होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इस दिन तो आपको सिंपली दिख रहा है। ओके, इस दिन हमारा एसएल चला गया सिंपली, तो इस दिन तो माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। टारगेट कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ओपनिंग प्राइस जो है 430 का, वो हमें देख लेना है 2652। ओके, ये हमें प्रीमियम शीट पे एंटर करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स ओपन। ओके, ठीक है, 2652 मैं जैसे एंटर करूँगा, मेरे को फर्स्ट रिवर्सल, इसके अंदर हम बेसिकली फर्स्ट रिवर्सल ही यूज़ करेंगे। इन सम केसेस जहाँ पे फर्स्ट रिवर्सल बहुत छोटा आता है, या फिर हमारा सिग्नल उसको क्रॉस कर चुका होता है, ठीक है, उसके बाद हमें अपोजिट सिग्नल आ रहे होते हैं, तो फिर हम इन डेट केस हम वहाँ पर एडवांस एमआर का यूज़ लेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ फर्स्ट रिवर्सल का यूज़ लेंगे। ठीक है, दिस दिन 0.32 ये हमारे लिए था। ओके, सो देखते हैं। एंड ये आपको बहुत सी बार है ना गलत ट्रेड एग्जीक्यूशन से भी बचा लेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 0.32। ठीक है, यहाँ पर हमारा रिवर्सल लेवल है। ओके, सो ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ हमें बाय मिला है, ये हमारा टारगेट होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा रिवर्सल लेवल था। ठीक है, बट ये बीच में से ही हमारा एसएल ले गया। सो इस दिन हमारा एसएल है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 17 दिसंबर। ठीक है, बस एक ट्रेड हमें मिलना है डेली का। ओके, हमें ज़्यादा माइंड नहीं लगाना। क्या माइंड में हमें रिस्क रिवॉर्ड जो है मिनिमम 1:2, 1:3 रखना है, ये बेसिक रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, बाकी हम शीट के हिसाब से चलेंगे। ओके, सो चलते हैं। नेक्स्ट है 430, इस दिन हमारे यहाँ पर सिग्नल मिला है। ओके, सो 2649। ठीक है, 2648.8 है, तो इसे हम 49 एंटर कर सकते हैं। राइट, 0.56 ये हमारा फर्स्ट रिवर्सल आया। ओके, ओपनिंग से हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ओपनिंग है 0.56। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पर सिग्नल मिला था बाय का। ओके, एसएल हमारा यहाँ पर कहीं ग्रीन लाइन जहाँ पर होगा उस हिसाब से रहना है। क्वांटिटीज़ में आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओके, अगर बड़ा एसएल आ रहा है, बड़ा उस दिन वो आ रहा है, तो फिर हम क्वांटिटी हिसाब से लेंगे। एंड ये हमारा टारगेट था जो कि हिट हुआ, एंड वहाँ से जैसे हमें रेड कैंडल मिलने लगे, रिजेक्शन मिलने लगे, हम हमारा ट्रेड एग्जिट कर देंगे। ओके, डन। ठीक है, अगर कभी आपको बड़ा एसएल देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल जैसे हाँ लेवल हमारा रेड लेवल यहाँ पर आ रहा है, ओके, ये हमारा एसएल होगा कायदे से, क्योंकि देखो इंडिकेटर को नहीं पता कि जो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूशन वाली कैंडल है वो कितनी बड़ी बनेगी, ये इंडिकेटर को नहीं पता। तो वो लेवल तो मार्क करके पहले से रखता है, तो उसने जैसे लेवल यहाँ मार्क किया हुआ है। ठीक है, 2653 यहाँ पर हमारा रेड लेवल है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एसएल है। ठीक है, तो अब एंट्री हमारा यहाँ हो रहा है, तो एसएल यहाँ तो ये एक बड़ा हमारे लिए फेस बन जाता है। ठीक है, तो इन इन केसेस में हम क्या कर सकते हैं, तो कैंडल के 50%, जैसे यहाँ पर देखो जोन का 50% रिट्रेस हुआ, तो हम या तो इसका वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बड़ा कैंडल हमें मिल रहा है तो, या फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा, हम इसी कैंडल के जस्ट नीचे नहीं वेट करेंगे, हम रेड कैंडल का, इसी रेड वाले लेवल का, हम इसके जस्ट नीचे जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल है उसके जस्ट नीचे हम एसएल डाल देंगे। ओके,
ये दो में से आप कुछ भी चीज कर सकते हो, ठीक है। या तो उसका 50% का वेट करो ताकि एसएल फिर ये छोटा मिले, इतने पॉइंट का ही मिले। यहाँ एंट्री लोगे तो इतना मिलेगा, यहाँ एंट्री लोगे तो इतना मिलेगा, ठीक है। तो वो आप एंट्री अपने हिसाब से तो, बट हमें एंट्री बाय साइड एग्जीक्यूशन करना है, ये हम इंडिकेटर ने बता दिया। टारगेट हमारा ये होगा, ओके डन। चलो आगे चलते हैं। सो 13 दिसंबर, ठीक है। यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूशन है, ठीक है। देखते हैं 436 2680.7 है, तो हम 2680 डाल लेते हैं, नो इशू, ठीक है। 0.36 ये हमारे लिए रिवर्सल है, तो यहाँ से लेंगे 0.36, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको एक प्रीमियम टिप देता हूँ, ठीक है। तो जब भी हमारे फर्स्ट रिवर्सल लेवल पर ही सिग्नल आ जाए, जैसे ये रिवर्सल लेवल था, यहाँ से तो मार्केट को रिवर्स होना था एंड सिग्नल भी यहीं पर आया, तो उस दिन हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ओके। सो हमारा जो टारगेट है वो तो ये होगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, इसको मार्केट ने तोड़ा, देन हम स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ डालते जाएंगे, देन ये हमारा टारगेट होगा, एंड देन सो ऑन एंड स्टॉप लॉस हमारा यहीं कहीं पर होगा, इतना सा, ओके। तो ये हमारा पूरा ये इतना बड़ा टारगेट हम कैप्चर कर सकते हैं, ओके डन। चलते हैं इस दिन देखते हैं। 2718, ओके, हिट सेंटर 2718, राइट, 0.44, ठीक है। कहाँ ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर? ऊपर ड्रॉ करना है, ऊपर कोई सीएनसी नहीं है, कहाँ ड्रॉ करेंगे? नीचे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जिस साइड पे सिग्नल है ना उस साइड पे ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। 0.44 यहाँ पर, ओके। तो हमें सिग्नल इस कैंडल पे क्लोज होते ही सिग्नल आएगा, ये सिग्नल है इंडिकेटर का हमारे, ये कैंडल क्लोज होने पर शो होगा, ये ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिला है, तो हम क्लोजिंग होते ही सिग्नल आते ही हम लोग एंट्री कर देंगे, ओके। तो एंड देखो 7 बजे आया, देखो इस दिन सिग्नल, इस दिन आप देखो टाइम कब आया, 7:30 पर आया, ओके। आप देख, मैंने कहा ना 8 बजे तक मोस्ट ऑफ द टाइम 80% केसेस में आ जाता है, एंड 6:30 के बाद आएगा, ठीक है। 6:30 से 8 ही आपको एक्टिव रहना है, सिग्नल्स आ सकते हैं, ओके। आया, टारगेट क्या होगा हमारा? ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रिवर्सल लेवल है। आया मार्केट, रिवर्स कर गया, डन। चलो और आगे चलते हैं। हम आ गए नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर हमें सिग्नल मिला है सेल का, केवल एक ही सिग्नल आपको एक दिन में मिलेगा, ये आप ध्यान रखना, ओके। सो इस दिन का देखते हैं, हाँ 2695। अब देखो इस दिन बढ़ा गया है ना मार्केट, तो क्यों गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 2695, राइट, 0.60 ये हमारा लेवल था, जोन था मीन्स, रेंज हमारा 0.60, ओके। सो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ 0.60, ठीक है। तो ये 50% का जोन था, ठीक है। तो वहां से मार्केट रिवर्स हुआ है, ओके। एंड कहाँ तक होगा? तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग के नीचे तक ये हमारा टारगेट है, यहाँ तक हम लोग टारगेट लेंगे पूरा। ये तो ओपनिंग लेवल है ना, ओपनिंग तो आपको मार्क ही कर रहा है रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रूल। प्रॉफिटों का रूल है, प्रॉफिटों में ट्रेड करने से पहले आपको जिस भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं ओपनिंग लाइन आपका होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग कैलकुलेशंस पे वर्क करते हैं, तो कैलकुलेशन हमें इजी रहता है, ओके। तो ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा सेल एग्जीक्यूटेड है, स्टॉप लॉस आपका इस लेवल के कहीं ऊपर आ रहा होगा। स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में नहीं डालना है, ठीक है, ये आपको मैन्युअली सामने रखना है, ठीक है। क्योंकि सम टाइम मार्केट फिक्स दे करके एरर दे करके वो आपका ले जाएगा। तो क्लोजिंग होने पर, उस डेडलाइन के ऊपर क्लोजिंग होने पर हमें एग्जिट कर, ओके। हम ऐसे एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है, विक देकर आने पे हम एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग अगर हमारी उस लेवल के ऊपर हो रही है तो ये हम एग्जिट करेंगे, डन इस दिन का भी। चलो नेक्स्ट है 10 दिसंबर, हम आ चुके हैं। सो यहाँ पर हमारा बाय था, एंड 2661, ठीक है। हम एंटर करते हैं। आपको इससे एक चीज़ समझ आ रही होगी कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजीज जो है वो फेल क्यों होती है, ठीक है। वो फेल इसलिए होती है क्योंकि या तो उनमें प्रॉपर टारगेट जो है वो पता नहीं है ना कहाँ तक लेना है,
और फिक्स टारगेट हम 1:3 1:4 इस पे काम थोड़ी कर सकते हैं। मार्केट थोड़ी ना डेली आपको 1:3 देगा, कभी वो 1:2 से घूम जाएगा तो आपका एसएल ले जाएगा, आप 3 का वेट करते रह जाओगे। ठीक है, लेकिन हमारी इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर हर चीज़ वेल मैनेज्ड है, कैलकुलेटेड है, टारगेट कहाँ तक आना है क्या है। ठीक है, तो हिसाब से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो 0.32 ये हम लोग यूज़ करेंगे। सो 0.32 कहाँ पर है, 0.32। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे तो हमारा कैंडल क्लोज हुआ ही है। ओके, एंड यहीं पे रिवर्सल है। ठीक है, तो इस दिन हम ट्रेड इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जब जस्ट पास में हमारा कहीं पर जो लेवल है, रिवर्सल लेवल वो आता है, एंड जस्ट उस कितना टारगेट, इसमें कितना टारगेट आप लोगे। ठीक है, तो इस दिन हम ट्रेड इग्नोर करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, मार्केट के रिटेस्ट होने का वेट, क्योंकि रिवर्सल होना है, कायदे से मार्केट को रिवर्स होना है। अगर मार्केट फिर उस लेवल पर आ रहा है फिर बाउंस ले रहा है तो आप ले सकते हो, अगर आप इतने पूरे दिन मार्केट को देखते रहते हो, थोड़े प्रोफेशनल हो, तो फिर वो आप कर सकते हो। बाकी अदरवाइज हाँ, हम इस दिन ट्रेड इग्नोर करेंगे। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, अगर आप रिटेस्ट का वेट करके फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो लेवल टूटा है, देन आप उसमें बन सकते हो, बट मैं नॉर्मली इसको अलाउ नहीं करता हूँ। ठीक है, हम ट्रेड बंद करेंगे इस दिन। चलो नेक्स्ट है, अब हम आ चुके हैं 9 दिसंबर 2643, राइट। 0.32 ये हमारे लिए लेवल है। ठीक है, तो चलो उसको मार्क करते हैं ओपनिंग से। ये ओपनिंग लेवल है 0.32 एग्जैक्ट। ठीक है, तो हमें ट्रेड इसकी क्लोजिंग पे मिला, हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, एसएल हमारा वहाँ होगा, टारगेट हमारे अचीव्ड। आगे चलते हैं। ठीक है, इस दिन तो दिख ही रहा है पूरा क्लियर। 2632 ये हमारा ओपनिंग है, 2632, राइट। 0.23। अब देखो इस दिन क्या है, रेंज बहुत छोटा आया है। ठीक है, तो हम एडवांस एम आर का यूज़ करेंगे, जो कि क्या आ रहा है, 0.77। ओके, तो इस दिन हम 0.77 को यूज़ लेंगे, एंड हमारा जो टारगेट है उसको कहाँ डालेंगे, ऊपर की साइड पे। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ से थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। 0.77 यहाँ कहीं पर आ रहा है। ठीक है, 0.77 यहाँ पर आया है। ओके, तो मार्केट ने यहाँ बाय सिग्नल एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, तो हम यहाँ से इस जगह पर होगा। ठीक है, तो हम 0.23 एक बार मार्क कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा रिवर्सल है। ठीक है, तो ओके, तो हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं ना मार्केट में। ठीक है, काफ़ी नीचे से एंटर कर रहे हैं, समझ रहे हो, यानी कि एडवांस एमआर लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो एडवांस एमआर के कंप्लीट होने के यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर एडवांस एमआर नहीं प्लॉट कर सकते काफ़ी बड़ा, तो हम 0.23 ऊपर तक का फर्स्ट रिवर्सल, ये हमारा टारगेट होगा। क्या ऑलरेडी ये काफ़ी बड़ा टारगेट है और ये अचीव हो चुका है। समझ रहे हो क्यों, क्या बोला मैंने, मैं इस ये कायदे से ये टारगेट होना चाहिए था ना ऊपर, बट हम ये टारगेट नहीं करेंगे, इसको तो हम टारगेट नहीं कर सकते। ओके, तो हमने क्या करा, जो छोटा वाला रेंज है उसको ओपनिंग के ऊपर करा, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री काफ़ी नीचे है, ऑलरेडी एंट्री काफ़ी नीचे है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ कहीं पर आएगा, इस लेवल के अंदर, यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है, इस लेवल पर, तो कुछ 4 5 पॉइंट 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका। ठीक है, 50 60 पिप्स का, सॉरी, तो 60 70 पिप्स का स्टॉप लॉस है, एंड ऑलरेडी आपका टारगेट आप देखो, यहाँ पर भी अगर आप एंटर करते हो क्लोजिंग पर आपको सिग्नल मिलेगा, क्लोजिंग पर एंट्री करना है। ओके, तो 2621 से ऑलमोस्ट 2638, ठीक है, ऑलमोस्ट 2640 हो गया, तो 200 पिप्स का टारगेट है। ठीक है, तो वही है। तो इस दिन हम देखते हैं कहाँ तक हमारा टारगेट आना चाहिए। 2649। ओके, 2649, राइट। 0.56। ठीक है, ड्रॉ कर दो, सेल आया है तो नीचे ड्रॉ करेंगे, बाय आएगा तो स्ट्रक्चर ऊपर ड्रॉ करेंगे ओपनिंग से,
सेल आएगा तो नीचे ड्रॉ करेंगे 0.56, तो 0.56 यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। ओके, बट इस दिन क्या हुआ, हमारा एस एल चला गया है। ओके, यहाँ पर कहीं पर हमारा एस एल आएगा, क्लोजिंग कैंडल ने ऊपर दिया तो हमारा एस एल जा चुका है। ओके, एंड आप अगर थोड़े एडवांस हो तो आप ओपनिंग के ऊपर भी इसको लगा करके एंड यहाँ से थोड़ा सा इसका 50% अगर आप चेक करके मार्केट में और एंट्रीज बना सकते हो। ठीक है, बट कोई नहीं, हम सिंपल सेटअप पे वर्क कर रहे हैं। तो इस दिन हमारा एस एल है। अब देखो काफ़ी टाइम बाद हमारा अब जा करके एक एस एल गया है। सो अगेन इस दिन हम आ चुके हैं 2642.6, 2642 ही हम एंटर करेंगे। ठीक है, राइट, 0.27। ठीक है, बाय आया, इट मीन्स ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे ओपनिंग से, यहाँ से 0.27, 0.27 एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्लोजिंग होते हैं, एंट्री है, एंड ये हमारा ये टारगेट लेवल है। डन, टारगेट डन, मार्केट रिवर्स। चलो आगे चलते हैं, इस दिन का देखते हैं क्या हुआ है। तो पूरा साइडवेज मार्केट है ऑलरेडी, ओबियसली इसमें देखने की जरूरत नहीं, स्टॉप लॉस चल गया होगा आपका, तो लीव इट, रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग्स को। चलो आगे इस दिन देखते हैं। ठीक है, एस एल आपका यहाँ कहीं पर आएगा। ओके, तो एस एल हिट हुआ नहीं है क्योंकि देखो विक्स आई है नीचे, बट आपका एस एल नहीं गया, तो इस दिन आपका टारगेट देखे जाएगा मार्केट। देखते हैं हम लोग 2648। ओके, 2648, राइट, तो 0.52। एंड आप क्या कर सकते हैं ना, एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से जो कैंडल है आपकी जिसके अंदर आपको एंट्री करनी है, आप वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, 0.52 है ना, 5152। ओके, क्योंकि आप देखो इतना बड़ा कैंडल है। ठीक है, तो आपका एंट्री यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ, स्टॉप लॉस लेवल यहाँ है, तो ये जो आकर के गया है ना मूवमेंट, तो ये आ सकता है, तो आप यहाँ इधर तो दिमाग मत लगाना। स्टॉप लॉस इसके अंदर प्लीज़, जो भी मैंने डाला है सिस्टम में स्टॉप लॉस जो आपको वहाँ पर दिखेगा वो बहुत कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो उसके अंदर अपना दिमाग मत लगाने कि मैं यहाँ डाल दूँ स्टॉप लॉस, यहाँ डाल दूँ, सब ले जाएगा मार्केट। ठीक है, आप कुछ भी कर लो। ओके, तो इसका ध्यान रखना। तो स्टॉप लॉस में कायदे से यहाँ आएगा, मैंने बोला है क्लोजिंग पे करना है, स्टॉप लॉस सिस्टम पे नहीं डालना है, सिस्टम ले जाता है, बनाए सिस्टम इसीलिए गए। ओके, तो आपको मैनुअली जब सामने बैठ कर के इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ओके, और अगर मैं ओपनिंग से भी लेता हूँ इस चीज़ को, तो ओपनिंग से तो मार्केट को यहाँ जाना चाहिए था। ओके, इतना पर इतना टारगेट मिलेगा क्या, आप सोचो ना। ठीक है, तो जिस कैंडल पर हुआ है उस कैंडल से आप उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे सेलिंग कैंडल था, सेलिंग कैंडल के नीचे से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हम आगे वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसी कैंडल को ले लेते हैं। ठीक है, 2645 ये आया है। ठीक है, अब मैं इसी कैंडल का ओपनिंग ले रहा हूँ जिस कैंडल पे मुझे सिग्नल मिला है। ओके, 2645 कोशिश करते हैं, ये ट्राई कर लेते हैं लाइव, आप वीडियो पर ही मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये चीज़ मैंने भी इस चीज़ का मेरे सिस्टम पे नहीं है, बट ऐसे ही आई एम जस्ट ट्राइंग। ठीक है, तो 0.4, ये तो एक कैंडल ने इसमें दे दिया। ओके, अगली कैंडल गई, उसमें मिल चुका है आपको टारगेट्स, तो लीव इट, नेक्स्ट है, चलते हैं। इस कैंडल पर स्क्रीन लाया 2627, एंटर करते हैं 2627, राइट, 0.4, ग्रेट। ठीक है, तो कैंडल की जहाँ पे क्लोजिंग हुई है वहाँ से 0.4, ये आपका टारगेट है। ओके, अचीव्ड, डन, इस दिन भी डन दिखना ही दिख ही रहा है। ओके, इस दिन देखते हैं। ओके, अब यहाँ यहाँ ओपनिंग ले लो,
ओपनिंग बेस्ट है, आप ओपनिंग से ही वर्क करो, क्योंकि यहाँ पे आप कैसे वो चीज़ करोगे ना, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट आपको ट्रेड दिया है एंड वो थोड़ा सा इसके कैंडल के ऊपर ही नहीं गया नीचे से मार्केट को में, तो यहाँ पर हम ओपनिंग को ट्राई लेंगे इसलिए। ओके, ताकि कहाँ पे वो जोन आया एग्जैक्टली। ठीक है, तो ओपनिंग यहाँ पर रखो 2627। एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हमारा, ओपनिंग ही रखेंगे। ठीक है, 2627 वही आ रहा है। ओके, सो 0.4, तो ये ओपनिंग है एंड यहाँ से 0.4 टन, ये हमारा टारगेट होना चाहिए था। ओके, बट मार्केट नहीं दिया, ऊपर गया नीचे आकर के हमारा कहीं ऐसे ले जाएगा। चलो नेक्स्ट है। वाह, क्या मूवमेंट, इस दिन तो चांदी हो जाएगा आपका। ओके, देखते हैं 2711। ओके, 2711, 0.15 बहुत छोटा है। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। 0.15। ठीक है, तो इसका तो कोई सेंस है नहीं। 0.6 हम लोग ड्रॉ करते हैं, 0.6 यहाँ पे। ओके, सो यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, इसी कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि रिवर्सल हम इस जोन के रिवर्सल जोन है हमारा है, क्योंकि तो जस्ट वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है पिन पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, जोन लेवल के टूटने का वेट करो, सिंपल कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। ओके, सो अगली कैंडल में जैसे टूटा हम एंटर कर लेंगे, शार्प फॉल, फिर हल्का सा ऊपर गया, देन अगेन अप। ओके, एंड एसएल इसमें आप 50% का अपना दे सकते हैं, सिस्टम के हिसाब से जो आएगा वो आप लगा सकते हैं। ओके, इस दिन भी आप देखो पूरा मूवमेंट आपका है, तो 2669 एंटर करते हैं हम, 669 राइट, 0.64 बाय साइड है, तो अप साइड पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 0.64 ये हमारा टारगेट होगा। ओके, यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट, तो ये हमारा टारगेट है। ओके, एंड ये लेवल ब्रेक हुआ है यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं, तो और आगे ट्रेड बनाइए। ठीक है, सो चलो इस दिन देखते हैं 2645। 2650, सॉरी मैंने को गलत डाल दिया, 2650 राइट, तो 0.23 ये इस दिन जोन है, 0.23 देखते हैं, 0.23। ठीक है, इस दिन हमें जो ट्रेड मिला है वो लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद मिला है। ठीक है, तो अच्छा ट्रेड है। अगर लेवल के ब्रेकआउट होने पे मिलता है, किसी रिवर्सल जोन से मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा रिवर्सल जोन होता। ठीक है, एंड हाँ इस यहाँ 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 रिवर्सल जोन होता, इस जगह पे ये हमारा रिवर्सल जोन है। ओके, एंड हमारा बाइंग सिग्नल इस कैंडल पे जनरेट होता, कहीं पे इस कैंडल पे बाय, तो मज़ा आ जाता। ठीक है, बट इसने थोड़ा सा पहले जनरेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आया, ऊपर गया, जैसे ही इस लेवल को आपको प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है, इसलिए वो इसमें मिल चुका है, तो एसएल आपका यहाँ कहीं पर आएगा सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, 2648.5 पे, एंड आप ट्रेड अंदर एंटर करके ऊपर टारगेट ले सकते हैं। टारगेट कैसे लेंगे, सिंपल भाई, जब सिस्टम ये ब्रेक हुआ है ना, तो आप फिर इसमें एडवांस एमआर ले सकते हैं, 0.77। ओके, क्यों? क्योंकि रिवर्सल ब्रेक हो चुका है, तो 0.77 पे मार्केट जाएगा। ओके, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, इस दिन एसएल चला गया। ओके, डन। इस दिन फिर से टारगेट, इस दिन फिर से टारगेट। ओके, इस दिन देख लेते हैं 2566 राइट, 0.48। लेट्स ड्रॉ
यहाँ से ओपनिंग है 0.48। ठीक है, तो यहाँ पे सेल था, यहाँ कहीं पे सेल आएगा आपका टारगेट 10। ओके, इस दिन भी डन है आपका। ठीक है, देख लेते हैं 2574, 2574 राइट, 0.44। के ये है हमारा ओपनिंग 0.4। ओके, देखो वही वाला सीन बना वापस से, रिवर्सल लेवल पे, फिक्स रिवर्सल लेवल पे इसने ट्रेड दिया है। तो क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने? ठीक है, ट्रेड पिन पॉइंट वहां पर आया, वेट करेंगे लेवल टूटे, जैसे टूटेगा तो अब हमें इसका काम नहीं है, क्योंकि रिवर्सल जोन तो ये था, यहाँ से रिवर्स होना था, ऊपर जाना था, नहीं गया, उसको तोड़ दिया। इट मीन्स एडवांस एमआर पर आएगा, ये शीट का रूल है, ये इसलिए एडवांस एमआर बाद में यूज किया जाता है 1.18। तो अब हम क्या करेंगे, 1.18 मार्केट को चलाएंगे, 1.1 यहाँ तक पिन पॉइंट आया, देन मार्केट रिवर्स डन। इस दिन शायद हमारा एसएल चला गया है। ओके, तो नो इश्यू, मैं भी नहीं गया हो, क्योंकि यहाँ कहीं पर आपका देखते हैं इसका प्रीवियस का 2603। हाँ ठीक है, एसएल चला जाएगा इस दिन आपका, डन। ओके, इस दिन भी एसएल चला जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे एसएल है ये देखो, इस दिन फिर एक टारगेट आपको मस्त वाला 2683। ठीक है, 2683.7 है, रेट 4 डालेंगे राइट, 0.52 करते हैं मार्क, 0.52 ओपनिंग से, ये ओपनिंग है 0.5 यहाँ पे। ओके, अब देखो इसमें फिर वही वाला सीन बन गया। ठीक है, लेवल के आसपास है, लेवल टूटने पर ही शायद इसने लगभग वहाँ पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे, एंड इसमें हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, बड़ा टारगेट होगा, क्या होगा, 1.34। जैसे आपको दिखता है यार, अब डिसाइसिवली ब्रेक हो चुका है, जैसे यहाँ एंट्री लो, यहाँ लो, जहाँ आपका मन पड़े। एसएल तो आपका इसके ऊपर आना है, तो 1.34 अब ये मार्केट जाएगा। ठीक है, 1.34, तो ये हमारा, ठीक है, इसको तो एक कैंडल में ही तोड़ दिया, तो इसके टूटते ही इतना स्पीडली हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे मार्केट को, डन। यहाँ तक मार्केट आ गया, जो कि हमारा, ओह शिट, चलो ठीक है, जैसा भी था। तो ये था कुछ, एंड और बैक टेस्टिंग करिएगा, जिन लोगों को इंडिकेटर चाहिए, जिन लोगों को प्रीमियम शीट चाहिए, वो लोग टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ओके, ऑब्वियसली ये चीज़ फ्री नहीं है, ठीक है, पेड है, प्रीमियम मेंबर्स को ये चीज़ मिल जाएगी। सो थैंक यू, जिन लोगों को भी चाहिए प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हरे कृष्णा।